हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे जो 11 दिसंबर 2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट को पेपर हुआ था हरियाणा कलरक का, उसको हम फुली सोल्व करेंगे। इसके अंदर उसके रीजनिंग के सवाल, मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड जीके एंड हरियाणा जीके। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम अपलोड करें तो आपके पास उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके अलावा अभी एग्जाम खत्म हो चुके हैं हरियाणा कलर के। अभी शायद जनवरी में जो हरियाणा ग्राम सचिव और कनाल पटवारी थे उसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड हम आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जिस तरह हमने जो कलर का एग्जाम होता है उसके लिए हमने वीडियो अपलोड की थी, तो प्लीज उसके लिए आपको हमारा ही चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 11 दिसंबर 2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो पहले का सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साल 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय है? तो वो कौन से है? त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। जो त्रिपुरा था वो 2013 में कब बना था? 26 मार्च 2013 को। ओके, और त्रिपुरा का मूल स्थान कहां पर है? अगरतला के अंदर। ठीक है, इसका न्यायालय है। सेकंड मणिपुर, मणिपुर बना था 25 मार्च 2013 को, और इसका कहां पर है? इम्फाल में। और मेघालय भी बना था 25 मार्च 2013 को, और मेघालय कहां पर है? शिलांग। तो दूसरे का ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो वो आता है केरला। और ये कब बना था? ये बना था साल 1956 में। इसमें केरल और लक्षद्वीप दोनों केरला के अंदर आते हैं। और इसका मूल स्थान कहां पर है? इसका जो उच्च न्यायालय इसका कहां पर है? इसका है एर्नाकुलम में। ओके, तो तीसरे का बी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ओके, तो चौथे का सी। निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबो मठ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो पांचवें का बी। क्वेश्चन नंबर 6, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो वो होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो छठे का बी सी। निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो देखिए सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पर है? कनाडा में। तो सातवें का बी। पहले ऑस्ट्रेलिया था लेकिन अभी कनाडा हो चुका है। आठवें का, निम्न में से किस नदी पर टेहरी जल विद्युत संकुल अवस्थित है? तो वो है भागीरथी पर। तो आठवें का बी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, तो नौवे का डी। और भारत का कितना है? भारत का है 382 और हरियाणा का 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है हरियाणा का, भारत का 382 और अरुणाचल प्रदेश का ओनली 17। तो नौवे का डी। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं होती है, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर पूरे भारत में बात की जाए तो ना तो हरियाणा दान में नंबर 1 है, ना गेहूं में है, ना ही जूट में। तो अगर भारत के अकॉर्डिंग इसका जिसने पेपर सेट किया अगर उसने इसका आंसर सेट किया तब तो इनमें से कोई नहीं। अगर सिर्फ हरियाणा की बात की कि हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है तो वो होती है गेहूं। तो 10वें का बी और डी, वैसे इसका बी। क्षेत्रफल के अनुसार यानी छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। तो देखिए इसका आंसर आएगा सी। क्यों आएगा? क्योंकि सबसे छोटा पंचकुला, उसके बाद पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र और फिर सोनीपत। क्योंकि पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो कितना? ओनली 816 वर्ग किलोमीटर, और पानीपत का 1268 वर्ग किलोमीटर, और कुरुक्षेत्र का 1682 वर्ग किलोमीटर, और सोनीपत का इनमें से सबसे ज्यादा 2260 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है, एक को छोड़कर। तो देखिए ये हरियाणा है, ओके, और ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है। सिर्फ एक पंचकुला ऐसा है जो यहाँ पर है, इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती।
तो 12वें का ए। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा था और उसी टाइम भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो 13वें का सी। 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो उस टाइम था मराठों के, क्योंकि इसके बाद पता है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। उस टाइम मराठों का पतन हो गया था 1761 में। तो 1756 से 1757 के बीच में किसका था? मराठों का। तो 14वें का सी। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता? तो देखिए, हसला पहना जाता है, गलसरी भी और बटन भी, लेकिन फूल नहीं पहना जाता। तो 15वें का बी। इस राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो देखिए, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो 16वें का बी। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका आरंभ किस भाषा में किया था? तो वो किया था हिंदी भाषा में। और ये कब निकाली थी उन्होंने पत्रिका? साल 1930 में। तो 17वें का सी। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा टैक्स समाप्त किया गया? तो वो किया गया है वेट, वैल्यूड एडिड टैक्स। ये उसके होते हैं फुल फॉर्म। तो 18वें का सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना यानी JJAY की आधारशिला कहां पर रखी थी? तो वो रखी थी बहादुरगढ़ में। तो 19वें का बी। हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना साल का सबसे ठंडा महीना होता है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जहां पर बर्फ जम जाती है, तो वो होता है जनवरी मंथ। तो 20वें का ए। हरियाणा वन विकास निगम यानी HFDC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दिसंबर 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। 21वें का ए। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? तो वो है फतेहाबाद में। तो 22वें का ए। हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो वो है इंद्री क्षेत्र से। 23वें का बी। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन थे? तो वो थे बलदेव राज महाजन। ठीक है, अगर सिंपल एडवोकेट की बात की जाए तो वो थे बाबू आनंद स्वरूप। तो 24वें का ए। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। तो 25वें का ए। निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो वो होता है मानेसर में। 26वें का सी। अगर हीरो की बात की जाए, हीरो मोटरसाइकिल, तो वो होता है रेवाड़ी में। तो 26वें का सी। देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई है? तो वो है अरविंदर कौर। और आपको पता है जो अरविंदर कौर है वो 1985 के बैच की IFS अधिकारी भी है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या है? अमरिंदर कौर। 27वें का डी। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो देखिए, पहले आते थे गुड़गांव में, लेकिन अभी जब भिवानी से जो चरखी दादरी अलग होकर 22वां जिला बन चुका है, तो गुड़गांव में पहले 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे, लेकिन अब भिवानी के अंदर भी 6 डिस्ट्रिक्ट आने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर पहले के हिसाब से लेकर चलेंगे तो इसका आंसर होगा गुड़गांव, जिसमें भिवानी नहीं दे रखा। तो 28वें का सॉरी हिसार मंडल की बात करूं, हिसार में 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए अभी भिवानी से जो चरखी दादरी अलग हुआ है उसके बाद। तो इसमें कौन सा आएगा? 28वें का सी। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो उनके हैं स्वदेश दीपक। और उन्होंने ये कब लिखा था? तो ये रिलीज हुआ था साल 1991 में। तो 29वें का बी। भारत में आजकल किस देश के चीजों का बहिष्कार करने का अभियान पूरे जोश पर है? तो वो है चाइना में। अभी पीछे दिवाली पर ये इसकी रिपोर्ट आई थी कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो चीन का जो सामान बिकता था दिवाली के अवसर पर, उसमें 60% तक कटौती की गई थी, मतलब कमी आई थी। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा बहिष्कार हुआ था। तो 30वें का सी। कबड्डी का वर्ल्ड कप विश्व कप 2016 किस देश ने जीता? तो वो जीता भारत ने। 31वें का सी।
आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो वो है उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के 24वें गवर्नर है। तो 32वें का ए। यूएस राष्ट्रपति के चुनाव 2016 में हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध चुनाव किसने लड़ा? तो वो लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये जीता भी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो 33वें का ए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन से पहले भारतीय कप्तान ने डबल सेंचुरी लगाई थी? तो देखिए, सिर्फ इन चारों ऑप्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो वैसे अगर बात की जाए तो सुनील गावस्कर ने 1978 के अंदर लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने 205 रन बनाए थे, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन था सिर्फ इन चारों में से। लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए कि भारत का पहला टेस्ट कप्तान कौन था जिसने डबल सेंचुरी लगाई थी, तो वो लगाई थी पटौदी ने। 203 रन बनाए थे उन्होंने, नॉट आउट रहे थे। कहां पर? दिल्ली के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ मैच था 1964 के अंदर, ठीक है। अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो पटौदी, और इन चारों में से सुनील गावस्कर, क्योंकि पटौदी ने लगाई थी 1964 में और सुनील गावस्कर ने लगाई थी 1978 में। दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाई थी। ओके, तो 34वें का डी। क्वेश्चन नंबर 35, साल 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता है बॉब डायलन, जो कि यूएसए के रहने वाले, ये सिंगर भी है, ठीक है। 35वें का ए। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए साल 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था पी शंमुगम, ठीक है। तो 36वें का ए। ये जो पुरस्कार है ये हर साल 15 अगस्त को मिलता है, और इसको स्टार्ट किसने किया था? तमिलनाडु की जयललिता ने 31 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया था। और इसका जो प्राइज मिलता है उसमें 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्राइज मिलता है, ठीक है। 36वें का ए। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है DUO। 37वें का डी। मानव भ्रूण और युग्मों को क्रय और विक्रय के निषेध के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त 2016 को किस विधेयक को मंजूरी दी गई? तो वो दी गई थी सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016। 38वें का डी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो उनका हुआ था मेहसाणा जिला में। 39वें का बी। और ये मेहसाणा ये कहां पर है? ये वडनगर के, मेहसाणा वडनगर के अंदर, गुजरात में। ओके, तो 39वें का बी। सही विकल्प का चयन कीजिए। पैलियोग्राफी होती है लिखाई का अध्ययन, ठीक है। वो इक्थोलॉजी होती है मत्स्य यानी फिश का अध्ययन। तो 40वें का ए। विषम का चयन कीजिए। श्लोक, दोहा, कविता, अलंकार, शास्त्र। देखिए, ये कविता ऐसी है कि कविता के अंदर ये तीनों आते हैं, श्लोक, दोहा और अलंकार, शास्त्र, ठीक है। तो इसमें अलग कौन सा हुआ? कविता। 41वें का बी। विषम का चयन कीजिए। टेम्पेस्ट, हरिकेन, साइक्लोन और मानसून। देखिए, टेम्पेस्ट, हरिकेन और साइक्लोन ये तीनों चक्रवात के नाम है, ठीक है। लेकिन मानसून एक अलग ऋतु है। तो 42वें का विषम कौन सा हुआ? डी। निम्न में से विषम संख्या का चयन कीजिए। 12, 144 सबसे विषम है, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है और किसी में आगे स्क्वायर नहीं दे रखा। तो 43वें का ए। विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, इसमें क्या है, इसमें पीछे से आगे चले, जैसे VWX, FGH, LMN, लेकिन यहां पर OPQ उल्टे चल रहे हैं। तो 44वें का विषम कौन सा हुआ? डी। दी गई श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है, हमें वो बताने हैं कि यहां पर कौन कौन से आएंगे। इसका राइट आंसर होगा CAA। और ये कैसे होगा? ये देखिए, अगर CAA भरते हैं तो यहां पर एक C है, ठीक है। यहां पर फिर 2 C हो जाएंगे, फिर 3 C और फिर 4 C। यहां पर एक A है, फिर 2 A हो जाएंगे, ठीक है, और फिर 3 A हो जाएंगे, और यहां पर फिर 4 A। यहां पर हमने C भरा, ठीक है, और यहां पर हमने A भरा, तो यहां पर 2 A, यहां पर भी हमने A भरा तो 3 A, और यहां पर भी हमने A भरा तो 4 A। 4 C पहले से थे, यहां पर 3 C थे, यहां पर 2 C और यहां पर हमने C भर दिया। तभी इसका आंसर क्या होगा? CAA। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तुम्हें बताना है कि PVWSLE को क्या लिखा जाएगा। देखिए, यहां पर R को लिखा जाता है 6, लेकिन हमें लिखना है P को क्या लिखा जाता है 3। तो सबसे पहले 3 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? E को लिखा जाता है यहां पर 2, लास्ट में ये देखिए कि इसमें 2 आ रहा है।
तो 2 आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, तो 46वें का ए। यदि चल सकने वाले जानवरों को तैरने वाले कहा जाए, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले कहा जाए, जो जल में रहते हैं उन्हें सांप कहा जाए, और जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? तो देखिए छिपकली चलती है, लेकिन चलने वाले को यहां पर क्या कहा जा रहा है? तैरने वाले। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 47वें का ए। क्वेश्चन नंबर 48, बिरलेनेक, इसका अर्थ क्या है? हरा और स्वादिष्ट। दूसरा पिक नेक होर का अर्थ क्या है? टमाटर हरा है। तो देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले देखते हैं दोनों में मैच करते हैं, इसमें और इसमें क्या मैच हो रहा है। इसमें नेक और नेक मैच हो रहा है, और इसके अर्थ में हरा और हरा, तो यानी नेक का क्या हुआ? हरा। दूसरे में इसलिए अगर सबको सोल्व करेंगे तो स्वादिष्ट का क्या होगा? स्वादिष्ट का होगा बिर। ठीक है, और हमें किसका निकालना है? स्वादिष्ट का बिर हो गया, है का निकलेगा इस तरह होर, HOR, और तीसरा निकालना है टमाटर, और टमाटर का निकलेगा पिक। अब ये देखिए ये तीनों किस ऑप्शन में मैच कर रही हैं? तो होर, बिर और पिक, सी में ये मैच कर रही हैं, तो 48वें का सी। क्वेश्चन नंबर 49, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, ये पुरुष है, ये कौन है? उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये पुरुष है, इसकी ये पत्नी हो गई, ये उसके पिता की, ये उसका पिता हो गया, ये प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब औरत, ये इसकी बेटी हो गई। तो इसकी एक ही बेटी है, मतलब ये खुद की बात कर रही है, तो ये पुरुष क्या हुआ? इसका पति हुआ। तो 49वें का डी। 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 ने प्रत्येक 3 रुपए भोजन पर खर्च किए। तो 8 ने 3 से किए तो टोटल हो गए 24 रुपए खर्च किए। तो 9वें ने 8 के औसत खर्च, तो 8 का औसत खर्च क्या था? 3। ठीक है, उससे 2 रुपए अधिक खर्च किए, 3 + 2 5 रुपए अधिक खर्च किए। तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए? तो 24 + 5 29। तो 50वें का डी। मान निकालिए, रूट 248 + रूट 64, 64 का होता है 8, 48 और 8 256, 256 होता है 16 का। 91 का सी। किसी महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 8:5 है, तो मान लीजिए 8x और 5x मान लेते हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या का 200 है, ठीक है, तो यानी 5x बराबर 200 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 40। ठीक है, तो लड़कों की वैल्यू कितनी हो गई? 8x, यानी x बराबर 40, तो 8 × 40 320, टोटल हो गए 320 + 200, तो 520, तो 92वें का बी। P और Q की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? 6 और 7। Q P से 4 वर्ष बड़ा है, यानी ये 6x है और ये 7x है। Q P से 4 वर्ष बड़ा है, यानी ये बड़ा है इससे, तो बराबर करने के लिए 6x प्लस हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात, यानी ये दोनों बराबर हो गए, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? यहां पर x की वैल्यू निकल गई 4। तो यानी पहले उनकी उम्र थी 6 × 24 साल और 7 चौके 28। अब 4 साल बाद की बात की तो ये हो जाएगा 24 और 4 28, और ये हो जाएगा 32। इनको काटेंगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32, यानी 7:8। 53वें का ए। ये कामगार के रूप में बी से दुगना अच्छा कार्यकुशल है। ये मान लीजिए टोटल हमारे पास काम है, ये ए, ये बी, ये ए बी से डबल करता है, यानी ये इसकी 2 है कार्यक्षमता और इसकी 1 है। ठीक है, और तीनों करते हैं 18 दिनों में, ये करते हैं 18 दिनों में, तीनों की कार्यक्षमता हुई 2 + 3 यानी 3। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 18 दिन में टोटल काम करेंगे 54। और हमें पूछी सिर्फ बी की कि बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो 54 कुल काम बटे उसकी कार्यक्षमता, 54/1 यानी 54 दिनों में। 54वें का बी 54 दिन।
एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, हमें उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो उसका फार्मूला क्या होता है, 5/18। ठीक है, तो इसको काटें तो 2 नी में 18, नहीं 9 से 9 दूनी 18 और यहां पर कट गया, यानी यहां पर कट गया 2 से काटेंगे, 2 नी में 18 और 2 से कट गया 40 पर, यानी 40 5 200/9। इसको काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। तो 55 का बी। कौन सा आरोही क्रम में है, तो देखिए इन सभी को मैं डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इन सभी को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी। इसकी सीरीज कैसे बनेगी, 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.77, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.81, ठीक है, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.88 और 3 को 2 से करेंगे तो 1.5, यानी चढ़ते क्रम में सिर्फ एक ही है। ठीक है, 56वें का बी। x का मान याद कीजिए, 3879 प्लस 12.952 माइनस x इक्वल टू 3854.0222। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3879 प्लस 12.952, इनको अगर जोड़े तो टोटल होता है 3901.952। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस में 3854, ये इस साइड अगर माइनस में हो जाएगा तो इसमें माइनस करेंगे 3854.002, तो हमारे पास बचेगा 47.95। तो 97 का ए। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 7 गुनी, ठीक है, तो ये लड़के हैं और ये हैं लड़कियां। हमें बताना है नीचे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी संख्या टोटल नहीं हो सकती। विद्यार्थी देखिए जब भी टोटल निकलेगा तो दोनों जुड़ेंगे, 7x प्लस x यानी 8x आएंगे। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू निकलेगी x की, तो ठीक है यहां पर जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होना जरूरी होगा। तो 40 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 5 40, 8 6 48 और 8 3 24। सिर्फ 30 ऐसी संख्या जो 8 से डिवाइड नहीं हो रही। तो 98 का डी। यदि राहुल दारा के विरुद्ध, तो दारा के विरुद्ध क्या होगा, राहुल की चाल होगी x और दारा की चाल होगी माइनस, तो दारा के विरुद्ध चाल कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई कितना हो गया, चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे चाल, तो दूरी 15 किलोमीटर और दूरी बटे समय, समय 3 घंटे, तो 15/3 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ कितनी होगी, x प्लस वाई, तो धारा के साथ चलेगा तो वो जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू दूरी बटे समय 21/3 यानी 7। ओके, तो ये कट जाएंगे y से y, यानी 2x बराबर 12 और x बटे 6 आ गए। ये 6 चाल आई है राहुल की, लेकिन हमें निकालनी है दारा की चाल, तो दारा की निकालनी है y, तो यानी 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 यानी 1। ये है डी ऑप्शन, तो 59वें का डी। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है रेडॉक्स प्रक्रिया, कि उसमें ऑक्सीजन और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होता है। तो 60वें का डी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए जो एसिटिक अम्ल है ये पाया जाता है सिरका में। फार्मिक अम्ल जो चींटी या जो बिच्छू होते हैं उनका जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। टमाटर में पाया जाता है ओक्जेलिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल। 61वें का डी। स्विमिंग पूल यानी तरणताल के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा जल को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो 62वें का सी। क्वेश्चन नंबर 63, कोशिकांग का क्या नाम है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी कहा जाता है। तो जो पर्णहरित होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 63वें का बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वो होती है महाधमनी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं
एओर्टा, एओर्टा। तो 64वें का डी। डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो वो होती है हीमोलिसिस। तो 65वें का डी। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो वो होते हैं क्लोरोफिल। तो 66वें का डी। वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमें बताना है कि जो विद्युत परिपथ में जो वोल्टमीटर हम संयोजित करते हैं वो किस श्रेणी में होता है, समांतर में होता है या श्रेणी में या समांतर या दोनों श्रेणी में? तो वो होता है पैरेलल यानी समांतर में। 67वें का ए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? देखिए जो समतल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा उसके बराबर और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही पीछे बनेगा जितने वो दर्पण के दूरी पर है। तो 68वें का ए, वस्तु के बराबर के बराबर। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो वो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमें जो तारों की जो रोशनी दिखाई देती है वो आज से काफी टाइम पहले उन्होंने रोशनी छोड़ी थी, हमारे पास वो दिखाई देती है। इसी तरह अगर मान लें हमको गिलास में पानी है, उसमें अगर हम कुछ सिक्का डाल दें तो हमें वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन का ही रिजल्ट है। तो 69वें का डी। क्वेश्चन नंबर 70, कंडेम्ड का हमें सिनोनिम बताना है तो वो होता है ब्लेम। तो 17वें का ए। क्वेश्चन नंबर 71, मैग्निमस हमें इसका क्या बताना है अपोजिट, तो वो होता है सेल्फिश यानी स्वार्थी। तो 71वें का ए। दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, तो वो होते हैं इररिपेयरेबल। 72वें का ए। हमें इसमें क्या बनना है, प्रीपोजिशन भरनी है। हर रिप्लाई वाज टेंटामाउंट टू रिफ्यूजल। तो 73वें का बी। 74वें का हमें बिल्कुल जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है तो वो होती है फ्रॉडुलेंट। ठीक है, तो 74वें का ए। क्वेश्चन नंबर 75, वाग प्लस में का संधि रूप क्या होता है? वो है वाग में। तो 75वें का बी। इसमें कौन सा अव्ययभावी समास है हमें वो बताना है तो वो होगा जीवन पर्यंत, आजीवन। 76वें का सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? देखिए अविकारी शब्द वो होते हैं, ठीक है, जो मतलब लिंग वस्तु या काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। तो देखिए पर्वत एक ऐसा है जो अपना रूप बदल लेगा। तो 77वें का बी। कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है? तो तितली हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, मछली भी आती है और श्रीमती भी, लेकिन कोयल हमेशा स्त्रीलिंग में नहीं आती। तो 78वें का बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? तो वो है उज्ज्वल। तो इसका आएगा 79 का ए। ठीक है, कलई खुलने का सही अर्थ क्या है? तो उसका होता है भेद खुलना या रहस्य प्रकट हो जाना। 80 का डी। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है? तो इसका उपयुक्त मीनिंग क्या हुआ कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हो, 2 बार, लेकिन बार बार आप उसे धोखा नहीं दे सकते, कभी न कभी आप पकड़े जाओगे। 81वें का डी। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो वो संस्कृत की है, मराठी, हिंदी, लेकिन तमिल की नहीं है। तो 82 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान मुर्दा नहीं है? तो टे, डे, थे, लेकिन री नहीं है। 83 का डी। 84 का मुझे राइट आंसर नहीं तब पता, इसका आप हमारे फेसबुक पेज पर आप इसको मिल जाएगा आंसर आपको, या अभी नीचे आपको हमारा जो ब्लॉग है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर हमने पूरा पेपर अपलोड किया है, तो वहां पर आप जाकर इसका आंसर देख सकते हो। आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिसके नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा है? तो वो है कृष्णा। तो 85 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नृत्य नहीं है? तो मोहिनीअट्टम है, कथकली है, थिरियटम है, लेकिन कोल्टम नहीं है। 86 का सी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो उसकी की है मोहम्मद इकबाल ने। तो 87 का बी। परंपरागत कसीदाकारी कला
चिकनकारी के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है लखनऊ। 88 का सी। कालचक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से रिलेटेड है? तो वो है बौद्ध धर्म से। तो 89 का डी। 90 का, हमें इसमें एक जो सही है बिल्कुल वो बताना है। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो उसका क्या था? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, यानी जिसमें पहला ऑप्शन आएगा वो गलत है। तो पहले में ए दे रखा है, दूसरे में भी एक दे रखा है, तीसरे में भी एक दे रखा है, लेकिन डी में नहीं दे रखा। 2 और 3, यानी कार्नवालिस स्थायी भू बंदोबस्त से संबंधित था और वेलजेले सहायक संधि से। तो 90 का डी। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नेरोजी ने। तो 91 का डी। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो वो था बिंबिसार का। तो 92 का बी। गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को अपना अवकाश समाज सेवा में बताना चाहिए। ठीक है, तो 90 का सी। डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हाइड के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? तो वो किया था राजा राज मोहन के राय में। और ये कब किया था? सन 1817 में। तो 94 का ए। गंगटोक किसकी राजधानी है? तो वो है सिक्किम की। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो देखिए, इसमें इसका आंसर है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर के अंदर कितना परसेंट है? 32.59। और बिहार के अंदर कितना है? 31.23। छत्तीसगढ़ के अंदर है 24.75 और झारखंड के अंदर 24.83। यानी सबसे पहले नंबर पर मणिपुर इन चारों में से, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे पर झारखंड और चौथे पर छत्तीसगढ़। तो हमें सिर्फ इन चारों में सबसे ऊपर बताना है, तो वो है मणिपुर। तो 96 का ए। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की गई? तो वो लागू की गई थी 2005 के अंदर। पहले इसका नाम नरेगा था 2005 में, लेकिन 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी इसमें ऐड कर दिया गया, यानी MG, तब इसका नाम बन गया मग नरेगा। ओके, तो 97 का ए। अल्पकालिक अर्ध प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये बजट से संबंधित वर्ड है। इसका आंसर है 12 वर्ष। क्यों? इसका 3 मंथ भी होता है, 6 मंथ और 12 मंथ, लेकिन यूजुअली इसका 12 मंथ के लिए यूज किया जाता है। तो 98 का सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में। तो 99 का बी। राज्यसभा कब भंग होती? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, तो इसके जो 2 तिहाई सदस्य वो हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। तो 100 का डी। तो ये था हमारा जो 11 दिसंबर 2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था हरियाणा कल रखा, उसका फुली सॉल्यूशन। आई थिंक इसमें एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, पूरी हमारी टीम ने इसको अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, इसके अलावा जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड हाँ, इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, उनको भी पता चलना चाहिए उनके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप वो 2 वीडियो देखिए पीछे चैनल पर जाकर, और उसमें जो आपसे पूछा गया वो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जो फाइनल हमारी टीम ने जो कट ऑफ की लिस्ट तैयार की है वो हम 13 दिसंबर को रात को 9 बजे अपलोड करेंगे। इसके अलावा अभी जो जनवरी में हरियाणा ग्राम सचिव कनाल पटवारी तथा जो +2 बेस का एग्जाम होता है SSC का CHSL, उससे रिलेटेड वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।